हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा में मैथ यानी गणित की कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ मेरे दोस्त, आप बहुत सारी वीडियो देखे होंगे कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, हिंदी की कॉपी कैसे लिखे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम मैथ में होती है। क्यों? क्योंकि मैथ में आप लोग जानते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कई सारा क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसमें डाउट होता है कि आप कैसे क्वेश्चन को, आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे और बाद में कहाँ सॉल्व करोगे। तो आपका इस वीडियो में ये सब डाउट क्लियर होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखो, ये बोर्ड परीक्षा की एकदम आपको कॉपी ऐसी ही मिलेगी, ठीक है। और इस कॉपी पे आप लोग को सॉल्व करना होगा सारा का सारा क्वेश्चन। तो चलो मैं एक एक कर आपको बताता हूँ। देखो, ये आप लोग का यहाँ पे मैं मॉडल पेपर है, ये यूपी बोर्ड का, यूपी बोर्ड द्वारा मतलब ये जारी मॉडल पेपर है क्लास 10th का। आप यूपी बोर्ड की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, तो ये आप लोग का बोर्ड परीक्षा 2023 में आप सब लोग जानते हो कि शुरू में आप लोग का ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन 20 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनका तो आंसर ओएमआर पे देना है। तो इसका तो कोई फंडा नहीं है, सिंपल ओएमआर पे मैं कई बार बता चुका हूँ कि कैसे आपको भरना है ओएमआर शीट। तो इस 20 शुरू का ऑब्जेक्टिव का कोई मतलब नहीं है, इसका तो ओएमआर पे देना है, कॉपी से कोई मतलब ही नहीं है इन 20 ऑब्जेक्टिव के अलावा, ठीक है। देखो, इसको मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसीलिए सब ये आपको दिखाई दे रहा है ऐसा। मैं आपको अंत में सॉल्यूशन लिंक भी दे दूंगा इसका पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आप लोग का 20 मार्क का जो ऑब्जेक्टिव है शुरू में, इनका आंसर तो आप ओएमआर पे दे दोगे। उसके बाद जो खंड ब के अंतर्गत आपके सब्जेक्टिव होंगे, उनका आंसर आपको लिखना होगा इस परीक्षा की कॉपी पे। आंसर के इसको सॉल्व करना होगा बोर्ड परीक्षा की कॉपी पे, ऐसी आपकी कॉपी मिलेगी। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो आप इसमें थोड़ी ये डिटेल देखो। ऐसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, तो यहाँ पर अनुक्रमांक भर देना इसको अंकों में, और यहाँ शब्दों में लिख देना आप। जैसे 2 है तो 2, 3 है तो 3, 5 है तो 5, ऐसे ही कर लिख देना। यहाँ विषय में गणित लिख देना भाई। यहाँ प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र पहले 2 पेपर हुआ करता था, फर्स्ट सेकंड लिखा जाता था, लेकिन अब आप यहाँ फर्स्ट ही लिखना। और ये पेपर कोड आप देख सकते हो, जैसे ये पेपर है ना, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ। जैसे मान लो ये एक पेपर है, जैसे आप लोग का ऐसा पेपर होगा, तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक कोड लिखा रहेगा, तो इसी कोड को आपको यहाँ पूरा का पूरा भर देना है। क्लियर? और यहाँ पे परीक्षा का दिन मंगलवार है तो मंगलवार डाल देना है। परीक्षा तिथि मान लो आप लोग का 21 तारीख को एग्जाम है, तो 21/2/2023 ऐसे डाल देना है। और पाली में सुबह वाली पाली को प्रथम पाली बोलते हैं, तो प्रथम पाली डाल देना है। यहाँ केंद्र का नाम आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहेगा, यहाँ पे डाल देना है। केवल इतना ही भरना है ये बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, ठीक है। अब चलो यहाँ से हम प्रश्नों को सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है असली प्रश्नों को सॉल्व करना। यहाँ सबसे पहले आप लोग का खंड ब स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर आप हेडिंग डाल दोगे यहाँ पे कि खंड ब और प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। इसमें आप लोग की प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट स्टार्ट हो रही है, जिसमें सभी इसमें कई सारे हैं प्रश्न, क ख ग। तो इसमें प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट है, तो इसमें क ख ग कई थे प्रश्न है, तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डाल देना है। और यहाँ पे आप क का हल ऐसे लिख दोगे, और क का यहाँ पे हल है। जो भी आप जैसे भी हल करना चाहते हो, इसको भाई हल कर देना सिंपल, 1 मिनट। ओके, इसको आप हल कर देना। जैसे यहाँ पे हल किया गया है और हल कर दोगे, तो ऐसे यहाँ पे टीचर यहाँ पे ऐसे जांचेगा सिंपल सा, और सही रहेगा आपका प्रश्न तो आपको 2 मार्क दे देगा, गलत रहेगा तो गलत काट देगा, ठीक। उसके बाद आपको ख करना है। ख वाला जो प्रश्न है, इसमें देखो ये ख वाला प्रश्न है, तो ख प्रश्न को अब मैं आगे बताऊंगा कि ये नहीं आ रहा है तो इसको कैसे छोड़ना है, कैसे करना है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, ठीक है। तो मान लो ये ख वाला प्रश्न है, तो ख वाला प्रश्न अब टीचर देखेगा कि लड़के ने ये इसी, देखो यहाँ पे ध्यान देना। जैसे ये खंड ब कर रहे हो और इसका प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट कर रहे हो, तो कोशिश करना कि प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट के जो सारे क्वेश्चन है ना, ये सारे क्वेश्चन कोशिश करना कि इस यहीं पे कर जाओ। ऐसा नहीं कि मतलब कूद कूद क यहाँ करो, ख कहीं बाद में, ग कहीं बाद में, तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट स्टार्ट करो, तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट के सारे क्वेश्चन जितने आ रहे हैं आप कर डालो, ठीक। तो चलो, क के बाद अब आप ख कर लो। जैसे ये ख प्रश्न है, तो इसको आप चालू कर दो सॉल्व करना। तो यहाँ से ये ख मान लो आपने चालू कर दिया, और इधर इसके बाद, सॉरी माफ़ करना, 1 मिनट। ओके, चलो, तो ये जो सेकंड प्रश्न है, इसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। उसके बाद इधर देखो, इधर आ जाता हूँ। इधर मान लो इतना सॉल्व किया, आगे बचता है, तो इधर आप सॉल्व करना, इधर आ जाओ सॉल्व करते करते, और इधर सॉल्व करते करते आ जाओगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ये प्रश्न कर यहाँ पे अंत में इसका सॉल्यूशन का आंसर आया, तो ऐसे यहाँ पे आकर ऐसे आंसर लिख देना, और टीचर जांचेगा और इसका आपको 2 मार्क दे देगा। क्लियर? उसके बाद देखो आप लोग का, इसके बाद ख के बाद आप लोग का भाई ये ग प्रश्न होगा, ठीक है। सिंपल ये ग प्रश्न होगा, तो आप अब ग ऐसे मतलब डाल देना कि ग का हल, और ऐसे ग को प्रश्न को चालू करना, प्रारंभ कर देना। और देखो यहाँ पे मान लो बीच में तुम्हारी कुछ गलतियाँ हो जाती है क्वेश्चन में,
तो आप उसको पूरा ऐसे गाउज बाउज मत करना, एक बार ऐसे कट कर देना, ठीक है। एक बार ऐसे सिंपल आपको कट कर देना है। और आपको एग्जाम में हमेशा काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है, ऐसे रंगीन पेन का उपयोग नहीं करना है और ना ही जेल पेन का, ठीक। ओके, तो इस प्रश्न को आपने स्टार्ट कर दिया सॉल्यूशन इसका करना। ऐसे आप लोगों ने इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ देखो ये सब ऐसे ये सॉल्व किया गया है, यहाँ से आप सॉल्व करते आ जाओ, टीचर ऐसे चेक करते आ जाएगा और अंत में देखो यहाँ पे आंसर आ गया तो टीचर यहाँ चेक कर आपको यह इस क्वेश्चन का भी 2 मार्क दे देगा। क्योंकि ये प्रश्न 2-2 मार्क के है तो आपको 2 ही मार्क मिलेंगे, ऐसा नहीं कि 2 मार्क का पेपर है आपको 3 मार्क मिलेगा। क्लियर। उसी प्रकार चलो इसमें आप लोग के इसी प्रकार देखो कई सारे इसमें प्रश्न है आप लोग के। यहाँ पे आपका ग के बाद यहाँ पे देखो ये घ प्रश्न है आप लोग का, ये संख्यांकी से सब रिलेटेड है, माध्यिका उदिका से रिलेटेड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये घ प्रश्न है। 1 मिनट यार, ये काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये घ वाला प्रश्न है, इसका टीचर देखेगा लड़के ने अच्छे से किया है, सही से किया है, वो जांचेगा और यहाँ पे भी आपको 2 मार्क दे देगा, ठीक है। और उसके बाद अंक की बारी आ जाती है, यानी इस शायद ये लास्ट होगा, अंक के बाद एक और शायद होगा। हाँ, अंक के बाद एक और है च है, क्योंकि 6 ठे प्रश्न है। ये देखो अंक का यहाँ पे हल किया गया है, यहाँ पे टीचर इसको भी देखेगा, क्वेश्चन को देखेगा, अच्छे से लड़के ने किया है, सही किया है तो इसका भी आपको 2 मार्क दे देगा। क्लियर। और चलो आगे चलते हैं, आगे कैसे आपको देखो इस क्वेश्चन को यहाँ तक इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ तक चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आकर वो 2 मार्क आपको दे देगा। और उसके बाद देखो ये च प्रश्न आ गया आप लोग का, तो सेम इसको भी वही सिंपल सा मेथड है, ऐसे जांचेगा वो और आप लोग का मतलब जो भी इसका आंसर यहाँ पे आया है सही अगर आया होगा तो इसका भी आपको 2 मार्क दे देगा। तो ये तो सिंपल अब तक फंडा रहा। अब चलो हम लोग आगे कुछ प्रश्नों को देखते हैं। अब देखो मान लो प्रश्नोत्तर संख्या आपकी 2 स्टार्ट होती है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इसमें। तो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट थी, इसके अंतर्गत 6 ठे प्रश्न थे तो 6 प्रश्नों को करना था। लेकिन प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे देखो ये ख में 1 मिनट मतलब सेकंड में, प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड में आप लोग के देखिए 5 खंड को ही करना है। इसमें कितने क ख ग घ अंग, ठीक है। और इधर च, इधर मैं आऊँगा तो च। यहाँ पे देखो आपके 6 ठे प्रश्न है, लेकिन 6 में से आपको केवल 5 को ही करना है, 1 को छोड़ना है। तो कैसे छोड़ोगे, चलो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसी में मैं आपको बताऊँगा कि मान लो कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उसको कैसे करोगे। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे आप प्रश्नोत्तर संख्या 2 यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे और इसका क प्रश्न है तो क का हल ऐसे लिखोगे और जो भी इसका हल हो ऐसे देखो यहाँ पे इसका हल यहाँ स्टार्ट करोगे और यहाँ हल स्टार्ट करोगे और अंत में यहाँ सॉल्व करते करते यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे भाई अंत में 2 मार्क आपको मिल जाएगा, सही आपने अगर सॉल्यूशन किया है तो, ठीक है। और उसके बाद इधर मैं आ जाता हूँ। उसके बाद इधर देखो ख प्रश्न यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे ख प्रश्न है तो ख भी टीचर यहाँ पे चेक करेगा लड़के ने कैसे किया है, यहाँ पे चेक कर और यहाँ पे फाइनली आप लोग का यहाँ पे आंसर आ गया तो यहाँ पे जांचेगा और 2 मार्क दे देगा। अब देखो ख के बाद यहाँ पे देखो आप लोग का ग न कर घ प्रश्न किया गया है। यहाँ पे जो ग प्रश्न है यहाँ पे ध्यान देना, ये जो आप लोग का ग प्रश्न है यहाँ पे, ये मान लो आपको नहीं आ रहा है तो आपको छोड़ देना है। यही होता है ना कि बीच में आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दो, ग को छोड़ दो, सीधे आप घ को करो। तो जैसे यहाँ पे देखो घ आपका किया गया है, यहाँ पे घ का हल लिखा गया है तो घ को स्टार्ट कर दो सीधे। टीचर क्या करेगा कि ऐसे मतलब वो जो भी प्रश्न है उसको देखेगा और जांचेगा और देखेगा कि ये प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड का है और ये प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड में आप लोग का 4-4 मार्क है। यहाँ पे देखो मैं 2-2 मार्क देते आया हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे ये जो प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड में जो भी प्रश्न है इनका 4-4 मार्क है। ये एग्जामिनर गलती नहीं करेगा, एक्चुअली मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कैमरा भी थोड़ा मैनेज करना पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे 2-2 मार्क आपको दे दिए, यहाँ पे ये 4-4 मार्क आपको एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो इधर भी जितने भी क्वेश्चन में मैंने 2-2 मार्क दिया है उसको बदल देता हूँ, यहाँ पे इसका भी आपको 4 मार्क मिलेगा। और इधर हाँ ये फर्स्ट और सेकंड 2 ही प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 2 के अंतर्गत अभी तक, ठीक है। और तीसरा प्रश्न हमने छोड़ दिया है और इसका चौथा प्रश्न यानी घ वाला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट आप लोग सॉल्व करना चालू करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे अंत में आते आते इधर ये वाला घ वाला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो जाता है तो इसका आपको 4 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद घ के बाद आपका अंग प्रश्न है, अगर अंगों को आपको सॉल्व करना है तो अंग कर दीजिए और नहीं तो च को सॉल्व करना है तो यहाँ च भी डालकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चूंकि आपको 5 ही प्रश्न करना है, ठीक है। तो आप देख लेना आप कैसे करोगे। यहाँ तक आपके कितने क ख और घ आपने छोड़ दिया, यानी 3 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। ये चौथा प्रश्न है आपका, ठीक है। चलो तो ये चौथा प्रश्न है
तो इसको देख लेते हैं। इसको आपको ऐसे मतलब जो भी है इसका सॉल्यूशन आपको करना है। टीचर आपका ऐसे जांचेगा और आपको अंत में 4 मार्क इसका दे देगा। ठीक, तो ये अंग हो गया। और अंत में मान लो आपको, चूंकि यहाँ कितने प्रश्न हो गए आपके, ये एक हो गया, ठीक है। और इधर पीछे हमने 3 थे देखा, यानी क ख घ हमने नहीं क ख ग हमने नहीं किया था, छोड़ दिया था। और घ किया था और अंग किया था, यानी 4 थे आपका प्रश्न हो गया। लेकिन इसमें हम लोग को कुल कितना 5 प्रश्नों को करना था। तो चूंकि यहाँ अंग हमने नहीं, अंग के बाद जो च वाला इसमें प्रश्न है इसको भी हमने नहीं किया है, ठीक है। इसको हम मान लो एक सवाल को हमने छोड़ दिया, इसी को हमें छोड़ना था, इसी को हमने छोड़ दिया है। या अंत में चूंकि हमें 6 प्रश्न हैं, हमने 4 अब तक कर लिया है और एक हमें करना है, तो उसको कैसे करेंगे हम, देखो उसको अंत में अब करेंगे, ठीक। क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्नों को छोड़कर अंत में कैसे किया जाता है। तो देखो आप यहाँ तक केवल ये अंग तक प्रश्न कर छोड़ दो। आप 4 ही प्रश्न किए हो तो आपको 4 प्रश्नों का 4-4 मार्क यानी 16 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद चलो यहाँ पे मैं आगे चला आता हूँ, यहाँ पे आगे आ जाता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। चलो उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3 की बारी आ जाती है। तो देखो प्रश्नोत्तर संख्या 3 में क्या है, यहाँ पे ध्यान देना। प्रश्नोत्तर संख्या 3 में देखो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा 6 मार्क वाला। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आप लोग का देखो ये प्रश्न है और अथवा कर ये एक नीचे प्रश्न है, तो आप ये करो या ये करो। तो देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 आप डाल दोगे और इसमें क ख ग नहीं है तो क ख ग यहाँ डालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे हल डाल दोगे। और हल में आपको ये ऊपर वाला अगर करना है, ये ऊपर वाला करना है तो सीधे आप प्रश्नोत्तर संख्या 3 ही डालना। और इसमें अगर ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 का ये अथवा वाला प्रश्न आपको करना है तो थोड़ा सा यहाँ कोष्ट में आप अथवा वाला प्रश्न लिख देना। इससे एग्जामिनर जो कॉपी जांचने वाला होगा ना, वो समझ जाएगा कि लड़के ने प्रश्नोत्तर संख्या 3 का जो अथवा वाला प्रश्न है उसको सॉल्व किया है, ठीक है। और नहीं तो आप अगर ये ऊपर वाला ही कर रहे हो केवल, तो आपको अथवा वाला यहाँ कोष्ट में डालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। चलो तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहाँ से आप प्रारंभ कर दो सॉल्यूशन करना। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे ये सॉल्व किया गया है। टीचर आएगा ऐसे चेक करते आएगा, यहाँ से चेक करते आएगा, यहाँ से इधर आएगा। भाई ये थोड़ा लंबा प्रश्न है तो टीचर अच्छे से इसको चेक करेगा, ठीक है। और इधर आएगा, इसको चेक करते करते यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चेक करते करते इधर आता रहेगा। और यहाँ पे अंत में आकर देखेगा कि लड़के ने सब कुछ अच्छे से किया है, तो यहाँ से 6 मार्क दे देगा। बीच में मान लो अगर बीच में कहीं तुमने कट पीट किया है, हो सकता है तो उसका 1 मार्क कट जाए और 5 मार्क यहाँ आपको मिले। क्लियर है। तो इस प्रकार ये आप लोग का प्रश्नोत्तर संख्या 3 होगा। उसी प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या 4 भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 यहाँ पे बारी आ जाती है। प्रश्नोत्तर संख्या 4 भी वही सेम है आप लोग का। ये भी प्रश्नोत्तर संख्या जो 4 है ये भी 6 मार्क का ही प्रश्न है और इसमें भी मतलब अथवा वाला है। आप ऊपर कीजिए, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो मैं ऊपर वाला ही यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, तो यहाँ क्वेश्चन में अथवा वाला नहीं लिखा हूँ। अगर ये नीचे वाला प्रश्न करता तो क्वेश्चन में यहाँ अथवा वाला लिख देता, ठीक। तो चलो अब ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 को देखेगा टीचर, ये लड़के ने कैसे किया है और अच्छे से अगर किया होगा तो इसका भी जांचेगा। और अंत में जांचते जांचते यहाँ पे आएगा और यहाँ पे देखो सॉल्यूशन आ गया, तो इसका 6 मार्क वो दे देगा, ठीक। और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 5 की बारी आती है। तो प्रश्नोत्तर संख्या देखो ये 5 है, 5 और इसमें भी इधर देखो अथवा का यहाँ पे ऑप्शन है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 यहाँ खत्म होता है और ये बात यहाँ अथवा और एक ये प्रश्न है। तो इसमें जो करना है, मान लो मैंने यही किया है, अगर आपको ये करना है अथवा वाला तो वही सिंपल यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल देना, पोस्ट में अथवा वाला लिख देना, ठीक। और यहाँ पे आप इसको मतलब लिख देना ऐसे जो भी इसका सॉल्यूशन हो। और यहाँ पे टीचर आपका धीरे धीरे चेक करेगा और चेक करते करते इधर आपका आएगा और अंत में आप लोग को इसका भी जो भी सॉल्यूशन हो, इसका सॉल्यूशन का आपको जितना मार्क भी बनता है वो दे देगा। इसका आप लोग का 6 मार्क है तो यहाँ तक आएगा और 6 मार्क आपको दे देगा। अब देखो चूंकि हमने दूसरे प्रश्न में हमने क्या किया था कि 6 कुल प्रश्न थे दूसरे वाले प्रश्न में। जैसे यहाँ मैं निकालता हूँ, 1 मिनट, यहाँ मॉडल पेपर में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पीछे आ जाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ देखो हमने पिछले अभी सॉल्व कर रहे थे तो इस प्रश्न संख्या 2 में कुल 6 प्रश्न थे हम लोग के, लेकिन उसमें हमने क किया था, ख किया था, ग छोड़ दिया था हमने, घ किया था और अंग भी किया था। यानी 1 2 3 4 हमने प्रश्न कर दिया था। ये ग वाला
और हमने इधर ये पंगा वाला प्रश्न छोड़ दिया था, यानी हमने 2 ठे प्रश्न छोड़ दिया था 6 प्रश्नों में, यानी हम लोग का अभी 4 ठे ही प्रश्न हुआ है। मान लो बाई चांस आपको इन दोनों प्रश्न पहले नहीं आ रहे थे तो आपने इन दोनों को छोड़ा हुआ था, बाई चांस आपको कहीं से कुछ मिल गया या फिर आपको याद है कि यार इस प्रश्न को ऐसे करेंगे, तो अंत में आप आने के बाद अंत में यहाँ पे एक बार ऐसे हेडिंग डाल देना कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 और 2 का आपको ग करना है, तो ग का ऐसे हल लिख देना और ग का जो भी है उसको ऐसे सॉल्व कर देना। देखो ये रचना से संबंधित प्रश्न ग वाला था, तो यहाँ पे ये सॉल्व किया गया, ऐसे सॉल्व कर दोगे और इसका जो भी मार्क है, चूंकि ये 4 मार्क का प्रश्न है तो 4 मार्क टीचर ऐसे दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई प्रश्न बीच में छोड़ते हो तो उसको एकदम अंत में करना है, और अंत में यहाँ भी एक बार आपको प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना है। और चूंकि यहाँ पे 5 ही प्रश्न उसमें करना था तो आपका 4 उधर और एक यहाँ 5 हो गया, एक को तो छोड़ना ही था क्योंकि वो प्रश्न नहीं बोला था, ठीक है। 1 मिनट, ओके यार, हाँ बोलते बोलते गला बैठ जा रहा है। चलो, तो ऐसे कुछ मतलब आपको पूरा का पूरा ये पेपर का मतलब सॉल्यूशन ऐसे करना है। शायद आपको आइडिया भी लग गया होगा कि बीच में अगर कोई प्रश्न छूट जाता है तो उसको छोड़कर आगे कैसे उसको लिखना है, कैसे सॉल्व करना है। बाकी इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने बता रखा है, कर रखा है। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं ना तो कुल मैंने 4 की 5 पार्ट में इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर रखा है। तो उन सभी वीडियोज का लिंक इसके सॉल्यूशन का इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बाकी आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो प्लीज़ यार कमेंट करना, मैं रिप्लाई आपका ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। आप बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस प्रकार की और भी किस टॉपिक पे, तो मैं ज़रूर लाऊँगा वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इसी प्रकार की एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।